बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वाले दरख्त के बारे में बात करूंगा। वीडियो में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। कभी आपने सोचा है कि एक दरख्त भी वक्त की गर्दिश का गवाह बन सकता है? सोचा है कभी आपने? एक ऐसा दरख्त जो ना सिर्फ तारीख के अहम लम्हों का शाहिद है बल्कि लोगों के अकीदे और मोहब्बत की दास्तान भी बयान करता है। ये कोई आम दरख्त नहीं है बल्कि सहाबी दरख्त के नाम से मशहूर है, जिसके नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया और अपने सफर में एक लम्हा सुकून पाया। तकरीबन 1450 साल पहले मक्का से शाम के तिजारती सफर के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त के नीचे आराम किया। ये इंतहाई घना और हरा भरा दरख्त था। लोग यहाँ आकर इसकी जियारत करते और दुआएं मांगते थे। यहाँ एक और तारीखी और दिलचस्प वाकया बैतुर रिजवान से मुंसलिक है। 6 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा कराम के साथ इस दरख्त के नीचे बैत ली। सहाबा ने अल्लाह और नबी के रास्ते में अपनी जान की कुर्बानी देने का वादा किया। अल्लाह ताला ने इस बैत की तस्दीक करते हुए फरमाया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ से नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ से ली गई है बैत। इस लम्हे की अहमियत इतनी अजीम थी कि सहाबा कराम को अल्लाह की रजा और जन्नत की गारंटी मिल गई। ये बैत ना सिर्फ उनकी कुर्बानी की अलामत थी बल्कि ईमान की इंतहा की मिसाल भी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ लोग इस दरख्त को महज बरकत का जरिया समझने लगे। यहाँ जमा होने लगे, नमाज पढ़ने लगे और उसके नीचे अपनी ख्वाहिशें मांगने लगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह देखा और फौरन कदम उठाया। उन्होंने दरख्त को कटवा दिया ताकि लोग इसकी इबादत या तकद्दुस के लिए इस्तेमाल ना कर सके। उनका मकसद ये नहीं था कि दरख्त या सहाबा की कुर्बानी की अहमियत कम हो, बल्कि ये यकीनी बनाना था कि अकीदा खालिस अल्लाह की इबादत मरकज में रहे। सिर्फ अकीदा यही हो कि सिर्फ इबादत अल्लाह की हो। और इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि तारीख और तकद्दुस की कदर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन किसी अलामती चीज को अल्लाह के सिवा बरकत या इबादत का जरिया बनाना खतरनाक हो सकता है। और ये वाकयात हमें याद दिलाते हैं कि असल ईमान दिल और अकीदे में होता है और कुर्बानी की असल रूह अल्लाह की रजा और दीन की हिफाजत में छुपी हुई है। दिलचस्प बात यह है, आज भी इस दरख्त की जगह याद रखी जाती है। हालांकि असल दरख्त जमीन पर मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी कहानी और सबक आज भी जिंदा है और ये हमें सिखाता है कि हर अकीदत और कुर्बानी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा होनी चाहिए, न किसी अलामती चीज की परस्तिश या तकद्दुस। और इस दरख्त की कहानी हमें यह भी सबक याद दिलाती है कि तारीख सिर्फ माजी नहीं बल्कि हमारे ईमान और अमल की रहनुमाई का एक जरिया भी है। इसके वाकयात से हमें इंसानियत और ईमान की वो तस्वीर दिखाती है जिसे